हम लोग पी ब्लॉक स्टार्ट किए हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हम लोग पीछे वाले दो जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं और फास्फोरस के ऑक्साइड के बारे में पढ़े हैं। किताब जो है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बहुत कम जिक्र किया है, फास्फोरस के ऑक्साइड में बहुत कम जिक्र किया है, लेकिन हम उस वीडियो में तुमको जितना ऑक्साइड हुआ करता है नाइट्रोजन का, जितना ऑक्साइड पॉसिबल है उतना ऑक्साइड बनाए हैं और दिखाए हैं तुमको। और उसके बाद फास्फोरस के कितने ऑक्साइड बताए हैं तुमको, 10 ऑक्साइड उसमें बना हुआ है। बात समझे। और जो हम लोग ऑक्साइड वो बनाए हैं तुमको, आज का जो हमारा टॉपिक है कि उस ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हमको कराना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, और लेसिस का मतलब होता है ऐड करना। मतलब क्या, किसी कंपाउंड में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है ना। बात समझे। तो सबसे पहले हम देखो, अगर तुमसे बोले कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जेई के लिए, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनोगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम बताए थे तुमको, NO होता है, N2O होता है, बोलो जी, NO2 होता है, N2O3 होता है, N2O, N2O4, याद है? ये सारे ऑक्साइड हैं। लेकिन इसमें जो है तुमको स्टेबिलिटी का बात तुमसे बोले तो इसमें स्टेबल जो है तुम्हारा ये तीनों हुआ करते हैं। इस तीनों के अपेक्षा याद रखेंगे, ये स्टेबल हुआ करते हैं। बात समझे कि ना समझे? मतलब इसका अस्तित्व है। बात इसका भी है तुमको, N2O का भी लाफिंग गैस है ये, लेकिन तुरंत ये डिसोसिएट होता है। यहाँ ध्यान से सुनोगे। अब जो हाइड्रोलिसिस हमको पढ़ना है तुमको, इस सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमको हाइड्रोलिसिस पढ़ना है इसके बारे में। बात समझे कि ना समझे? तो हाइड्रोलिसिस देखो, ये हमारे पास ऑक्साइड हुए, तो कौन कौन से ऑक्साइड का हमको हाइड्रोलिसिस देखना है तुमको, N2O3 और N2O5, और यही इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी चीज का ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस नहीं पूछेगा, इतना दिमाग में रखोगे। और N2O4 देखोगे ध्यान से। हाइड्रोलिसिस का कंडीशन समझो। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब H2O, लिसिस का मतलब ऐड करना। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड में H2O को ऐड करना है। ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट चीज। अब याद रखो, यहाँ जो बातें बता रहे हैं ये पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में याद रखेंगे। ये कूट कूट करके भरा हुआ है, ये जो लाइन हम लिख पाएंगे, ध्यान से सुनना। हाइड्रोलिसिस के केस में एक चीज जो है तुमको वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कभी भी बदलती नहीं है, वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर। दुनिया का कोई भी चीज हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम हमेशा। बातें समझ में रहे ना? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा तुम्हारा क्या होगा? ये सेम होगा। तो ये लाइन जो है तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे चीज का, जैसे कह देगा तुमको किसी ऑक्साइड का, कह देगा कि इसका ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेगा, तो उसका 4 गो ऑप्शन है, तो 4 गो ऑप्शन में तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 4 ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था और हाइड्रोलिसिस के बाद जो है। बात समझे कि ना समझे? जैसे हम मान लो हम तुमसे पूछे, हमारे पास एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसका हाइड्रोलिसिस हम करा दिए, तो कौन सा हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कैसे पता करेंगे? तो सभी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता है तुमको, वो समझ जाना कि उसी का हाइड्रोलिसिस वो किया गया है, वही हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है। याद जैसे ये बातें समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से सुनो। मतलब एक बात तुम याद रखोगे, दुनिया का कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हो, कंपाउंड में तुम्हारा ऑक्साइड हो, चाहे कोई भी चीज हो, हाइलाइड हो, कुछ भी हो,
अगर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर का बनने वाला। ध्यान से सुनो, जैसे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, N2O3 इसका हमको हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस कराना है तुमको, तो इसमें पता करो तुम कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस x, तो x बराबर प्लस 3। यानी यहाँ नाइट्रोजन किस स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में है। यहाँ तुमसे पूछे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना, तो याद रखना कि ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर ऑक्सी एसिड प्राप्त होता है, याद रखोगे। एक और चीज याद रखना कि ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो मिलता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड को ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ध्यान से सुनो, बराबर यह चीज है, ये ध्यान से सुनो, पर ये ऑब्जेक्टिव है, केवल ध्यान से सुनोगे। ऑक्सी एसिड प्राप्त होता है, किसी भी ऑक्साइड का हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तुमको तो क्या मिलेगा, वो ऑक्सी एसिड मिलने वाला है। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा अभी देखेंगे हम। फास्फोरस का कराएंगे तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड प्राप्त होंगे, सल्फर के कराएंगे तो सल्फर के ऑक्सी एसिड प्राप्त होंगे। जैसे देखोगे तो यहाँ ये किस स्टेट में है तुमको, +3, तो इसका ऑक्सी एसिड बनता है HNO2 नाइट्रस अम्ल, याद है, नाइट्रस अम्ल। तुम कहोगे, अब कहोगे कि कैसे सही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके देख लेना, +1 x -4 बराबर, तो x बराबर +3 नहीं आ गया, देख लो ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा सेम रहा। हाँ, उसी तरीके से तुमको आ जाएगा कौन सी, N2O5, और एक्सेप्शन तो हर एक जगह तुमको मिलेंगे एक्सेप्शन, देखोगे। इसलिए यहाँ तुम्हारा +5 के स्टेट में निकाल करके देख लेना, आता होगा निकाले। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, यहाँ निकाल करके देखना, +1 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर +5, देख लो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहा। मतलब इतनी बातें कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का हाइड्रोलाइसिस अगर करा रहे, किसी भी, चाहे ऑक्साइड हो चाहे हाइलाइड हो, कोई भी चीज हो, चाहे कोई सॉल्ट हो, कराएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, वहां तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये तो नाइट्रोजन वाला केस हुआ। एक और है नाइट्रोजन में N2O4, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक सेक्शन में याद रख लेना, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं ना तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान से सुनना, एक HNO2 बनता है और एक HNO3 बनता है। यहाँ जब निकालोगे तुमको तो +3 स्टेट में आएगा, यहाँ +5, यानी नाइट्रोजन का वहाँ कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, वो तुम्हारा N2O4। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। उसी तरीके से हम तुमसे बोले कि यहाँ फास्फोरस के बारे में भी वही कहानियां होंगी। तो देखो फास्फोरस में हमारे पास 2 ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है और उसका हम लोग यूज करते हैं रिएक्शन में। पहले का ऑक्साइड P2O3, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, गुना बताओ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, +3 निकलेगा, निकाल लो। 2x -6 बराबर, तो x बराबर प्लस, यानी ये +3 में है तो इसका ऑक्सी एसिड प्राप्त होगा। तो देखो N2O3 का ऑक्सी एसिड है HNO2, याद रखेंगे, पूछेगा परीक्षा में। N2O3 का ऑक्सी एसिड HNO2, N2O5 का ऑक्सी एसिड कौन सा हुआ, HNO3 हुआ। उसी तरीके से यहाँ फास्फोरस का वैसा ऑक्सी एसिड का नाम बताओ जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, तो तुमको पता चलेगा H3PO3। बातें समझ में आ रही, निकाल करके देख लो, x +3 -6 बराबर, तो x बराबर ये मिला, यानी P2O5 का ऑक्सी एसिड का नाम है फास्फोरस अम्ल, याद है, ये फास्फोरस है। ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सी एसिड होते हैं, लेकिन मेजर हम यहाँ जो मेन है उसको लिए हैं। अच्छा, उसके बाद बता दो P2O5 का हाइड्रोलाइसिस करा दो तो कोई ऐसा
ऑक्सी एसिड देखो पीछे पर आकर क्या है बहुत सारा चीज, जिसमें उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ये बनेगा H3PO4। यहाँ निकाल करके देख लेना, +5 है, 4 दूनी के 8, 8 में 3 गया 5, उधर जाएगा तो +5। बातें समझ में ना? तो देखो तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या रहा, सेम रहा। तो तुमसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ध्यान से सुनोगे। ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड का, तो उसमें सेम रहने वाला चीज क्या है तुमको, जो कभी बदलेगा नहीं, वो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी ऑक्साइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो उसका ऑक्सी एसिड प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होगा, ऑक्सी एसिड। जैसे मान लो सल्फर के बारे में, यहाँ जवाब तो नहीं है, इधर लिख दे, यहाँ लिख दे, यहाँ दिखाई दे रहा। जैसे मान लो हमारे पास SO2 है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H2O, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा तुमको, नहीं आएगा +4। अरे ये ऑक्सीडेशन है, A-4 बराबर 0, तो इसका +4, तो इसका H2SO3 देख लो +4 आएगा यहाँ निकाल कर। यानी SO2 का ऑक्सी एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस। उसी तरीके से SO3 आ जाएंगे जी, H2O, तो यहाँ +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका बताओ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यानी SO2 का हाइड्रोलाइसिस कराने पर उसका ऑक्सी एसिड प्राप्त होगा, मतलब सल्फर का ऑक्सी एसिड। ये है नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, ये हुआ तुम्हारा फास्फोरस का ऑक्सी एसिड। अब ऐसा नहीं है कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड 2 ही है, 5 से 6 को हम बताएंगे, सल्फर का भी 5 से 6 को, लेकिन ऑक्साइड के हिसाब से हमारे पास ये बना। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कर बात समझ में आया? तो ये हमारे पास रहा नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस। बातें समझ में आ रही ना? मिलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।